कोटद्वार सिविल कोर्ट ने आज अंकिता भंडारी मामले में फैसला सुनाया है। हमारे साथ अंकिता भंडारी के पिताजी वीरेंद्र भंडारी जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। भंडारी जी, आप शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि जो अंकिता के जो कातिल हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज उम्र कैद हुई है, तो इस उम्र कैद को किस तरह से देखते हैं? इस उम्र कैद से मैं नाखुश हूँ, क्योंकि हमें जो है मौत के बदले जब जिस तरह मेरी लड़की को मारा है तो इनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। क्योंकि हम आज हैं कल नहीं है, तो हम ये चाहते थे कि हम अपने सामने इनको फांसी की सज़ा देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो हमारे जो वकील थे अवनीश नेगी जी और अमित बरसवाल जी थे, बड़ा अच्छे ढंग से इन्होंने यहाँ से केस हैंडल किया। और नैनीताल से जो नवनीश नेगी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं पूरी उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं होते तो केस तो कभी रफा दफा होता। लेकिन जनता और पत्रकार बंधुओं ने मेरा पूरा साथ दिया। एक और चीज़ है कि जो रिजॉर्ट में जो कर्मचारी थे उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया हमसे, हमें मतलब अपने सही बयान दिए। मैं तो उनके माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। आप इस केस को अब किस तरह से देख रहे हैं? आगे इसमें आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आज हमारा यहाँ फाइनल हुआ लोअर कोर्ट में, उसके बाद ऐसे ही नैनीताल में भी होगा तो और सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। तो मैं अपनी जनता से इस कहना चाहता हूँ कि आपको मेरे साथ कंधे से कंधे मिला कर आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके ये लड़ाई। हमने आपके वकील से भी बात की थी और उनका ये कहना है कि जो वीआईपी का मामला बार बार सामने आ रहा था, वीआईपी के मामले को लेकर कोर्ट में कई बार दलील दी गई, लेकिन उसका जो मामला था वो उठाया नहीं गया और कोर्ट ने इसको रिजेक्ट भी किया। क्या ऐसा हुआ है? ये हुआ है क्योंकि सरकार का पूरा दबाव था। सरकार का पूरा दबाव था, क्योंकि वो संघ का नेता है अजय कुमार, इसलिए उस मामले को पूरी इन्होंने दबाने की कोशिश की और रेणु बिष्ट द्वारा रिजॉर्ट को जानबूझ के इसीलिए तोड़ा गया। रेणु बिष्ट का जो ना तो उस रेणु बिष्ट से पूछताछ हुई, ना वो इस केस में कहीं पर भी आई, ना उनका कहीं नाम आया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, रेणु बिष्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने 164 161 के मेरे ख्याल में ऐसा बयान दिए थे, लेकिन कोर्ट में उनके बयान होने थे और मैंने ज्ञापन भी दिया था यहाँ पे, जज साहिब का ज्ञापन भी दिया था, लेकिन सरकार द्वारा हमारे वकीलों पे दबाव डाला गया। हमारे वकील तैयार नहीं हुए। मैंने दूसरा वकील कोशिश की, लेकिन जज साहिबा ने जो है उस ज्ञापन को खारिज कर दिया था। ठीक है, हमारे साथ अंकिता भंडारी के पिताजी हैं और उनकी माताजी भी यहाँ मौजूद है, लेकिन वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं लग रही हैं, क्योंकि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उनको धक्का पहुँचा है। और देखा जा सकता है लगातार माता पिता की मांग थी कि उनके बच्चे के कातिलों को फांसी की सज़ा मिले, लेकिन ये उम्र कैद में तब्दील हुई है। इसके साथ साथ वीआईपी को लेकर जो संशय बन रहा था, कोर्ट ने वीआईपी की दलील को खारिज किया है। इसके साथ ही रेणु बिष्ट को भी इस मामले से बाहर रखा गया। हालांकि खुद अंकिता के पिता ने बताया है कि रेणु बिष्ट के जो बयान थे वो 164 में दर्ज हुए थे, लेकिन पैरवी के दौरान रेणु बिष्ट की जो गवाही थी वो दर्ज नहीं हुई। तो सवाल उठता है कि जो रेणु बिष्ट की भूमिका थी इस पूरे मामले में बुलडोज़र चलाने को लेकर, बतौर यमकेश्वर के विधायक होने के नाते वो क्या आने वाले समय में जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें संज्ञान में लाई जाएगी कि नहीं। फिलहाल कोर्ट ने जो है वो आजीवन कारावास की सज़ा दी है। उसके साथ साथ जो इसमें फ़ाइन दिया है वो 20,000 से लेकर 50,000 तक का फ़ाइन भी है और तीनों को कठोर आजीवन कारावास हुई है। इसके साथ ही 4 लाख का मुआवजा जो है अंकिता भंडारी की फैमिली को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है। कोटद्वार से विकास वर्मा के साथ अंकित शर्मा, आज तक।